आज एक और भी आज बड़े प्रश्न आए हैं हमारे पास में, कई प्रश्न आए हैं। तो एक और प्रश्न है किन्हीं महानुभाव का। वो कहते हैं कि आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, संभव है कहीं से उन्होंने देखा, समझा, सुना हो। तो कहते हैं कि बहुत से कथावाचक, फिर कथावाचक, इन कथावाचकों ने, आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही, कुछ अधिक अति कर रखी है? चलिए ठीक है, जो भी कुछ है ये तो हम कह रहे हैं, इसमें तो उन्होंने केवल अपना प्रश्न लिखा है कि आजकल हम बहुत सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत से कथावाचक हैं और भी कुछ लोग कहते रहते हैं, और साथ साथ हम बचपन से सुनते हुए ही इतने बड़े हुए हैं कि साथ साथ कि सुनते आए हैं कि अमुक कवच का पाठ करो। कवच होते हैं ये, रक्षा कवच हमारे शास्त्र में प्रसिद्ध हैं, संस्कृत में मिल जाते हैं आपको, हैं। तो उन्होंने वही प्रश्न किया है कि कवच आदि आदि पढ़ो, उससे रक्षा होती है। तो क्या इससे रक्षा होती है? आप वास्तव में क्या रक्षा होती है, आप इस पर प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। ऐसा करके कुछ कहा है इन्होंने कि थोड़ा प्रकाश डालिए। क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बोल देते हैं। प्रश्नकर्ता महोदय का ये प्रश्न है कि बहुत ज़्यादा सुनते हैं आजकल, और यूं भी सदा से सुनते आए हैं, और बात सही है उनकी, हमने भी बहुत सुना है, लोगों को देखा है, कोई कुछ पाठ कर रहा है, कोई कोई छोटी छोटी किताबें इधर उधर से खरीद लेते हैं, ये रेहड़ी ठेला वालों के पास अथवा बुक स्टॉल्स होती हैं, वहीं से कोई पुस्तक इत्यादि खरीद ली, अथवा कहीं से यूं ही मिल गया, किसी से सुन सुना के देखा देखी भी एक भेड़ चाल है। एक भेड़ जहाँ जाएगी सारी उसी के पीछे जाएंगी, उनको कहते हैं ब्लाइंड फॉलोवर्स। एक ने कही, दूसरे ने मानी, और नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। हाँ, तो उनका ये प्रश्न है कि क्या आप मानते हैं कि इन कवच इत्यादि से रक्षा होती है? देखिए, हमारे मानने ना मानने की तो अलग बात है, ऐसी है कि उससे वो कोई मायने नहीं रखता, हम इसमें अहंकार करके नहीं चलेंगे। लेकिन ये जो रक्षा होती है कि नहीं होती, नहीं होती नहीं कहेंगे, होती है, ये बात सत्य है। किंतु अब हम अपने अनुसार यदि उत्तर दें, यदि हमसे पूछा गया तो एक ही उत्तर, एक उत्तर, उत्तर ये है कि रक्षा होती है, ये बात सत्य है। किंतु आप एक बात बताइए कि रक्षा कवच पढ़ने से रक्षा होगी किसकी? कवच संस्कृत में है, संस्कृत में है, सारे के सारे जितने भी कवच हैं हमारे तंत्र ग्रंथों में से उद्धृत हैं, अथवा हमारे कुछ पौराणिक भी हैं, इनमें से ही है कवच। जो भी कवच हो, तुम काली कवच ले लो, तुम चंडी कवच, दुर्गा कवच ले लो, तो शिव कवच ले लो, शिव जी के कई कवच हैं, दुर्गा के कई कवच हैं, आपद उद्धारण दुर्गा स्तोत्र ऐसा भी है। एक ही एक देवी देवता के कई कई स्तोत्र हैं, कृष्ण कवच, राधा कवच, नारायण कवच, ये कवच, वो कवच, हनुमत कवच, हनुमान जी के एकादश मुखी कवच, पंचमुखी हनुमत कवच, हाँ, ऐसे ऐसे हनुमान जी के बहुत सारे कवच हैं। सभी के कवच, लगभग सभी देवी देवताओं के कवच प्राप्त होते हैं। किंतु मूल प्रश्न पर आते हैं, क्या इन कवचों से रक्षा होती है? होती है, सब कुछ होता है। किंतु आप एक बात बताइए, कवच सारे के सारे जिस समय लिखे गए अथवा वेद में कहे गए, तो ये सारे कवच संस्कृत में हैं, और संस्कृत क्या लोग जानते हैं? कितने लोगों को संस्कृत आती है पढ़नी? तो एक प्रश्न यदि हम करें, आपके प्रश्न पर तो आएंगे, किंतु एक प्रश्न यदि हम करें कि क्यों जी, जो संस्कृत पढ़ने वाले हैं वो तो कवच पाठ करके अपनी रक्षा सुरक्षा इत्यादि का प्रबंध कर लेंगे, और जिनको कवच पढ़ना नहीं आता, अथवा यूं कहें कि संस्कृत पढ़नी नहीं आती, तो वो तो मारा जाएगा चौड़े, क्योंकि उसने कवच पढ़ा ही नहीं, उसको पता ही नहीं, कायदा संस्कृत से अपरिचित, अनभिज्ञ है, अनजान है। इसका दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? अब प्रश्न करें देवी देवता से, क्यों जी आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? हमने आपको पुकारा था, तुमने हमारा कवच संस्कृत में नहीं पढ़ा था, इसीलिए तुमने तो हिंदी में पुकारा था, और उनकी रक्षा क्यों की? उसने संस्कृत में पुकारा था उनको। अच्छा, तो ये देवी देवताओं के यहाँ भी भेद चलता है। तो एक सीधा सीधा ये जो, अब आइए बात पर, आप एक बात बताइए, ये जो कहते फिरते हैं बैठकर कथावाचक,
कि नारायण कवच का पाठ करो, अमुक कवच का पाठ करो, अमुक माला करो, अमुक मंत्र करो, तो क्यों जी? नारायणाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय, ओम फट स्वाहा, इन सब का क्या अर्थ है? ओम नमः चंडिकायै, ओम दुम दुर्गा देव्यै नमः, श्री जगदम्बायै दुर्गा देव्यै नमः, श्री गंगायै नमः, ये इन सब का क्या अर्थ है? ओम सूर्याय नमः, इन सब का ये अर्थ है सूर्य देव को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण को, भगवान नारायण विष्णु को नमस्कार है, दुर्गा देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, नमस्कार है। तो क्यों जी आप यही बात यदि इसी प्रकार से कह दे जो हम कह रहे हैं कि नमस्कार है, तो क्या वहां मान्य नहीं होगा? नहीं, संस्कृत में ही बोलना है। कौन कहता है? अमुक आचार्य जी कहते हैं, उन आचार्य जी को लेकर आओ। वो पंडित जी कहते हैं, कौन से? हमारे मोहल्ले के पंडित जी हैं, उन्होंने कहा नहीं बेटा ये ऐसे ही बोला जाता है। अच्छा, उनसे ये पूछना क्या आपको उस देवी देवता ने जिसको आप इस प्रकार संस्कृत में संबोधित करके अथवा उनकी टेर पुकार लगा रहे हैं, तो क्या आपने उनका दर्शन किया था? उन्होंने आपको दर्शन देकर कहा था अथवा फोन किया था कि संस्कृत में ही बोलना वरना हम रक्षा नहीं करेंगे, संस्कृत में ही प्रणाम करना अन्यथा हम स्वीकार नहीं करेंगे? ये बचकान अपनी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप है। अभी सिद्ध करेंगे हम शास्त्र से, पहले साधारण भाषा में समझा दें, शास्त्रीय ढंग से लॉजिक देकर समझा देंगे। अभी ये इस प्रकार से ये छले रहते हैं और खुद कितनी संस्कृत आती है इनको, हम रोज सुनते डेली माइक पर, डेली माइक पर सुनते हैं। इन कवचों से रक्षा होती है, ये तो 1000% सत्य है, किंतु कवच पढ़ना, कवच से अपने देह शरीर इंद्रिय को सुरक्षित करना ये आवश्यक नहीं है। लिख लो, कभी भी आकर, जब तक ये हमारा जीवन है, ये शरीर है, हम तुम्हारे सामने कभी भी आकर प्रश्न कर सकते हो। एक साधारण पुकार सारा मंगल विधान कर देती है। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। भागवत श्री रामचरितमानस, रामायण बालकांड। भाव से कुभाव से ओंगते हुए आलस्य से नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, दसों दिशाओं में मंगल। कहां इसमें कहा? नाम जपत कहा, केवल नाम जप, तुम प्रभु का नाम, जो भी नाम जिसमें भी तुम्हारी रुचि हो, जो प्रिय लगे, जो कर्ण प्रिय हो, श्रुति प्रिय हो, जो जपने में तुम्हें सुविधा हो, जिसमें तुम्हें बहुत हार्दिक श्रद्धा, प्रेम हो, विश्वास हो, जिससे तुम्हारी निष्ठा जुड़ी हो, तुम्हारी श्रद्धा जुड़ी हो, उस नाम से प्रभु को पुकारो, बस काफी है, पर्याप्त है। कहां भगवान ने ये कठिन शर्त रखी कि इस ही प्रकार से पुकारा जाए? जो संस्कृत नहीं जानते, बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ वृद्ध हैं जो संस्कृत नहीं पढ़े लिखे, अथवा आज भी हमारे सभ्य समाज में बहुत से लोगों को संस्कृत नहीं पता, तो क्या उनकी रक्षा वो देवी देवता नहीं करेंगे अथवा नहीं करते? ऐसा कुछ भी नहीं है। और समस्त कवचों में यदि कहें, समस्त कवचों में एक कवच बहुत अधिक प्रधान, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक जिसे प्रधानता मिली हुई है। कौन सा? चंडी कवच, दुर्गा कवच, भगवती परांबा जगत जननी राजराजेश्वरी दुर्गा का कवच। क्या उस कवच में है शरीर इंद्रिय की रक्षा, किंतु सबसे अधिक सर्व प्रधानता उसको मिली है, सर्वप्रधान कवच। ऐसा नहीं कि उसको सर्वप्रधान हमने शब्द लगा दिया तो वो नहीं, सभी कवच रक्षा करते हैं समान रूप से, लड़ाई झगड़ा नहीं। ये इसलिए है कि जो जिस जिस देवी देवता का उपासक हो वो अपने अपने देवता का कवच पढ़ ले, इतना बस। किंतु लोकप्रिय हमारे समाज में चंडी कवच अथवा दुर्गा कवच अथवा देवी कवच अधिक है। क्या? अथ देव्याः कवचम ओम नमः चंडिकायै, अथ देव्याः कवचम ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुंडा देवता अंग न्यासोक्तमातरो बीजम दिग्बंध देवतास्तत्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः।
ओम नमश्चंडिकाय अथ दिव्यः कवचम्। ब्रह्मोवाच मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातम्। जो आज तक आपने किसी को ना कहा हो, यन्न कस्यचिदाख्यातम् तन्मे ब्रूहि पितामह, वो मुझे बताइए ब्रह्मा जी। हे पितामह, ऐसा रक्षा कवच, सर्व रक्षाकरं नृणाम, सबकी रक्षा जो करता हो, हर प्राणी हर भय से, हर आपद विपद से बचा ले जाए, उबार ले जाए, ऐसा कोई कवच मुझे तन्मे ब्रूहि पितामह, वो मेरे प्रति कहिए आप। तो ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुःख भयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था तो चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृषारूढ़ कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी ही पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोध समाकुलाः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुंतायुधं त्रिशूलं च शार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेत दस्ताद वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना जया में चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखाम्बुद्योतिनी देवी रक्षे दुमा मूर्धनि व्यवस्थिता माला धरे ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघंटा च नासिके शंखिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती दंतान् रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां च त्रिघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंदयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दंडिनी रक्षेत् अंबिका च अंगुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्च ऊर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबीरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्त मज्जा वसा मासान्यस्थि मेदांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तम च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणि तथा ज्वालामुखी नख ज्वालामभेद्या सर्वसंधिषु शुक्रं ब्रह्माणि में रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन् में धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन् नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि में रक्षेत् पशून् में रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी एवं दश दिशो रक्षेत् तत्सर्वं रक्ष मे देवी विजया। वो ये देवी कवच हो गया पूर्ण।
वर्जितम कवचेन तु तत्सर्वम रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। जो इस कवच में रह गया हो, जो इस कवच में रह गया हो, रक्षाहीन हो, रक्षा से वर्जित हो, उस स्थान की जो मैं भूल गया हूं, जो इसमें ना कहा गया हो, वहां पर जयंती देवी मेरी रक्षा करें। जयंती पापनाशिनी। पदमेकं न गच्छेत् यदिच्छेत् शुभमात्मनः। एक कवच भी, एक पेड़ भी कहीं ना जाए यदि शुभमात्मनः, अपना कामना या शुभ चाहे तो बिना कवच के ना जाए, पाठ किए बिना ना निकले, ऐसा कवच में कहा गया है। यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते संग्रामे, निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः इत्यादि। तो ये हुआ चंडी कवच। तो ये सब पढ़ने से ही हमें रक्षा मिलेगी, तभी देवी जी, तभी माता जी जगदम्बा भवानी हमारी रक्षा के लिए आएगी, ऐसा नहीं। ये त्वाम इसी कवच में पढ़ लेना। ये पंडित लोग पागल बनाए रखते हैं तुमको, कहीं नहीं कहा गया। चंडी कवच छोटी सी एक पुस्तक है, देवी सप्तशती, आपको मिल जाएगी 35, 40, 50 रुपया में। गीता प्रेस से प्रकाशित है, और भी संभव है मिल जाए, तो आप पढ़ लीजिए। ये त्वाम स्मरंती देवेशी, ये पढ़ लो, उसमें जाकर हिंदी में अनुवाद भी होगा, संस्कृत भी होगी। ये त्वाम स्मरंती देवेशी, जो आपका स्मरण करते हैं देवताओं की ईश्वरी, हे देवताओं की मालकिन, हे देवताओं की ठकुरानी। ये त्वाम स्मरंती देवेशी रक्षसे तान, उसकी रक्षा करती हो, न संशय, उस कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। क्या कहा? ये त्वाम स्मरंती देवेशी, जो आपका स्मरण करते हैं। कवच पढ़ने के लिए इस कवच में ही नहीं कहा गया, पागल बनाए फिरते हैं। ये त्वाम स्मरंती देवेशी रक्षसे तान न संशय, तुम उसकी निश्चित रूप से रक्षा करती हो, डाउट नहीं है, शास्त्र कह रहा है। तो आप समझ गए होंगे। और अब हम कुछ तर्क से भी समझाते हैं, ये तो है ही, कुछ तर्क से समझाते हैं। और ये दिखा देना उन पंडितों को, उन आचार्यों को जाकर, जो बैठे हैं बिना मतलब में गद्दी पर और जिनको तुम महिमा मंडित किए रहते हो। दूसरी बात, अब तर्क से समझो। एक बात बताइए कि पाई दुर्योधन को अनुशासन दुशासन कोप के धाय द्रुपद सुता को चीर गहे भीर भारी है। जिस समय दुर्योधन ने आदेश दिया कि दुशासन, मैंने इस दासी को जीत लिया है द्यूत क्रीड़ा में, जुए में, इसको निर्वस्त्र कर दे, नंगा कर दो, नग्न कर दो, हम इसकी बेइज्जती करेंगे, इसका अपमान करेंगे। तो पाए दुर्योधन को अनुशासन दुशासन कोप के धाय। संतवाणी कहती है कि दुशासन क्रोध करके द्रौपदी की ओर लपका, उसका लटकता हुआ आंचल पकड़ लिया। द्रुपद सुता को चीर गए, भीर भारी है। उस द्रुपद नंदिनी, द्रुपद महाराज की पुत्री, उस द्रौपदी का वस्त्र जब आंचल उसने पकड़ा तो भीर भारी है। बहुत मेहनत पड़ी, परिश्रम पड़ा उसको। उसने अंत में क्या कहा? द्रुपद सुता विकल भई तादिन। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी भी कहते हैं, तुलसीदास जी, उस दिन द्रौपदी, द्रुपद सुता बहुत व्याकुल हुई। सभा माज नर नारी कहो प्रभु पाही। उस सभा में थक हार कर जब सबसे पुकार करी, टेर मचाई कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं कुलवधू हूं, मैं घर की बहू हूं, बड़ी बहू हूं, हम तुम्हारे घर की स्त्री हैं, मैं तुम्हारी पुत्री के समान हूं, मेरी रक्षा करो। कोई नहीं उठा। भीषम द्रोण बैठे व्रत धारितः कामिनी की ओर का उनेक न निहारी है। उस स्त्री की ओर किसी ने देखा भी नहीं, कोई रक्षा करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस समय द्रौपदी ने अंत में क्या कहा? जब द्रौपदी का वस्त्र पकड़कर खींचने लगा, तो महाभारत बोल रहे हैं, महाभारत में पढ़ लेना, ये श्लोक है, हम किसी सीरियल की बात नहीं कर रहे। हे कृष्ण द्वारकावासिन विश्वात्मन विश्वभावन कौरवैः परिभूतां माम किम न जानासि केशव। कौरवैः परिभूतां माम, इस कौरवों से सताई जाती हुई को मुझे, माम किम न जानासि केशव, हे केशव क्या तू नहीं जानता? ये द्रौपदी कहती है, जब बहुत घनिष्ठतम प्रेम होता है तो तू तड़ाक की बोली शुरू हो जाती है, तब तुम और आप छूट जाता है, वो प्रेम के कारण है। एक तो बदतमीजी से भी लोग तू बोलते हैं, तो क्या तू नहीं जानता? कौरवैः परिभूतां माम, इस कौरव रूपी समुद्र में, कौरव सभा रूपी महान समुद्र में, परिभूतां में डूबी जा रही हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? हे कृष्ण द्वारकावासिन विश्वात्मन विश्वभावन, हे विश्व को प्रिय लगने वाले विश्वभावन, विश्वात्मन, विश्व की आत्मा द्रौपदी जानती है, पुकार रही है
ये पुकारी तो कर रही है साधारण शब्दों में, कौन सा कवच पढ़ रही थी। और एक बात बताइए, तर्क देकर समझा रहे हैं, प्रश्न मत करना कोई दोबारा। आप एक बात बताइए, जिस समय इतने संकट में अचानक द्रौपदी रजस्वला थी, माताएं स्त्रियां अपनी बहनें हुआ करती हैं रजस्वला, तो उस समय वो अपने कक्ष में थी, उस समय ऐसी प्रथा थी, आज भी कहीं कहीं ऐसी प्रथा है कि जब ऋतुमती होती हैं स्त्रियां रजस्वलाएं तो अपने कक्ष में एकांत में रहती हैं, अकेली बैठी। तुम्हारा क्या अधिकार बनता है कि जाकर अपने, तुम हमारी सास के भी जेठ के पुत्र हो और फिर तुम देवर हो, देवर पुत्र समान होता है। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सीता जी के मुख पर दृष्टि नहीं डाली उन्होंने, ऐसे देवर, एक देवर वो है और एक देवर ये है, कुलघाती, कुलांगार, कुल कलंक। सीधे ही घुस गया कमरे में, कक्ष में जाकर दासियों को धक्का मारकर और बदतमीजी करने लगा वहां जाकर, अनाधिकार चेष्टा, और केशों से पकड़कर घसीट कर लिया है भरी हुई सभा में। द्रौपदी को पता था कि मुझ पर थोड़ी ही देर में संकट आने वाला है, अथवा मैं नग्न की जाने की मुझे चेष्टा की जाएगी। कौन सा कवच पाठ करके वो सुरक्षित किए बैठी थी स्वयं को, जिसके कारण श्री कृष्ण ने आकर उसका अंबर अवतार हो गया, वस्त्र बढ़ा दिया, उसकी लाज बचाई। कौन सा कवच पढ़ा था?